हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप अच्छे ही होंगे, और अगर अच्छे नहीं हैं तो आज इस वीडियो को देखकर ज़रूर अच्छा महसूस करेंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपको लेके एक ऐसी महिला के पास जो मिसाल है हम सबके लिए। आज के समय में हम अपने रंग रूप कद काठी को लेकर भगवान से इतनी शिकायत करते हैं कि आपने हमें ये दिया, ये नहीं दिया, ऐसा क्यों दिया। मिलिए इनसे। ये हैं शकुंतला, जो 70 साल के आसपास की महिला हैं, जिनका शरीर साथ नहीं दे रहा है, ना ही कोई रिश्तेदार है, ना इनके आगे कोई, ना इनके पीछे कोई। शी इज़ ओनली वन एंड ओनली शकुंतला, जो रहती हैं दिल्ली शहर में। आज के समय जब हम खुद अकेले अपनी बहू बेटी, इनफैक्ट खुद बाहर निकलने से डरते हैं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे शहर में ये रहती हैं बिल्कुल अकेली, बस एक भगवान के सहारे। देखिए दोस्तों, इनकी जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है कि ये अपने पैरों को बेंड नहीं कर सकती हैं। ये अपने जीवन के अपने मतलब डेली रूटीन के सारे काम बस खड़े होकर अपनी बॉडी के इस पोस्चर में ही करती हैं। आज के समय में जब हमारे माता पिता बीमार हो जाते हैं, हम उनके लिए वेस्टर्न स्वीट का अरेंजमेंट करवा देते हैं। अंग्रेजी शौचालय समझ गए होंगे ना। जी हाँ, पर ये कहाँ से अफोर्ड करेंगे। आप सोचिए, सुबह उठते ही इनका स्ट्रगल शुरू। सुबह का जो सबसे पहला काम होता है इंसान का, शौचालय जाना। जी, मैं बिल्कुल साफ बोलूँगी, सुबह उठते ही हम सब शौचालय जाते हैं। तो आप ज़रा इमेजिन करिए ये कैसे मैनेज करती होंगी। अगर आपको कोई कहे कि आपको पूरा दिन अपने बॉडी के इस पोस्चर में ही काम करना है, नहाना धोना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, और जो पूरी दिनचर्या के काम होते हैं वो, तो आप कैसे मैनेज करेंगे। इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड। तो आगे की जो इनकी कंडीशन ऐसी क्यों है, ये अकेली क्यों रहती है, कैसे कमाती खाती हैं, जो भी है इनके जीवन से रिलेटेड कहानी मैं चाहती हूँ इनके ज़ुबानी सुनानी। तो चलिए मिलते हैं शकुंतला जी से। ওরা একমাত্র উপরওয়ালা जानरा। पा भालो था, कमारा खारा था। अब पा भांग के कुछ करने का लायक है ही नहीं, ना कुछ करने पा रहा। अब भीख मांग के खा रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ आपकी शादी किस उम्र में हुई थी। मेरा शादी हुआ था 12 साल में। 12 साल में आरी हुआ। एक माह सावन मासेर 8 दिन राते शादी हुआ। 2 दिन राते भादर मास में, हम लोग का बंगाली का भादर महीना में सास ससुर मुख नहीं देखता। नतून कन्या का विदाई दिया, आजो विदाई दिया, कालो विदाई। जब तक मम्मी पापा था तब तक अगला के रखा। अब मम्मी पापा है ही नहीं, भाई भौजाई है, वो लोग अपना बाल बच्चा लेकर, मैं अपना कमारा खारा था। 2 साल 3 साल बाद एक बार जाता गाँव। अब तो पा भांग गया, जाने नहीं पड़ा, ना कहीं लायक है। तो जो आपके जो पति थे, मतलब वो किस उम्र में मतलब उनका निधन हुआ। उसको 24 साल में। मतलब कितने साल रहे वो आपके साथ। एक महीना में नहीं। 1 महीना भी नहीं रहे ना। मतलब आप 12 साल के थे और आपके पति कितने साल के थे। 24 साल का। 24 साल का। हाँ। आपकी शादी के कितने समय बाद वो। मेरा 15 दिनेर माथा पे मेरा आदमी एक्सीडेंट में मारा गया। मतलब मैं समझी नहीं। सावन मासेर 8 दिन राते, ये सावन महीना चल रहा है ना। हाँ। 8 दिन राते शादी हुआ। अच्छा। 6 दिन ससुराल में था। अच्छा। 7-8 तारीख मेरा को पापा ससुर मसाई ऑफिस गया, फूड सप्लाई ऑफिस में नौकरी करता मेरा ससुर। तो दोस्तों, कोलकाता में ये रहती थी। जब ये 12 वर्ष की थी तब इनकी शादी एक 24 वर्ष के आदमी के साथ हुई, और शादी के 15 से 20 दिन के अंदर ही इनके हस्बैंड का निधन हो गया था, जिसके कारण ससुराल वाले इन्हें रख नहीं रहे थे। तो ये वापस अपने पिताजी के घर आ गई थी। मैं खबर देबो। तो पापा आया था भादर मास पड़वे बोल के, मैं 4 रोज हुआ था। तो मेरा पापा आ गया, आके देख रहा
जे ससुराल में मेरा बेटी पड़ा है, ले गया। हाँ। 7 दिन रहा मामा का घर, गांव गया। गांव में जाकर 2 दिन बाद तीसरा दिन मेरा आदमी एक्सीडेंट में मारा गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपको ससुराल में नहीं रखा? नहीं रखने, वो लोग ससुर मसाई बोल रहा था ये मसा लड़की सियाना हो रहा, कल कुछ हो जाएगा तो बदनाम मेरा होगा। तो मेरा पापा बोला जा आप नहीं रखो सकता। मैं कहाँ फेंकूं, मैं जब जन्म दिया मेरा को तो रखना ही है। हाँ जी। तो मेरा पापा लेके चला गया, आज हो गया कल हो गया। तो मम्मी पापा घर वाला सबाई द्वितीय संसद देने के लिए राजी हुआ था, नहीं करा। अच्छा, आपने नहीं करा, घर वालों ने दूसरी शादी के लिए बोला था? हाँ, जितना दिया था सब हम आपस में, तो मैं क्यों नहीं कर। पहले शादी में ही जब मेरा आदमी ऐसा हुआ, द्वितीय संसद तो जो ऐसा हुआ तो ससुराल वाला क्या बाप माँ का ही दूसरेगा ना। अच्छा, तो इसीलिए मैं बोला जब मैं किसी दिन ताकाऊंगा नहीं, ना किसी का देख के हंसी मजाक कि किसी का, मैं अपना निजे हाथे मुठ शक्त करके मैं कमाया खाया। अच्छा, तो कोलकाता में थे आप? हाँ। फिर आप कोलकाता से यहाँ दिल्ली में कैसे आए? दिल्ली आया, जो हमारा जहाँ घर है, हाँ। मेरा बगल वाला दिल्ली में, उसका कुछ था नहीं, एक मकान था, खेती बाड़ी कुछ नहीं था। वो यहाँ बीवी बच्चा लेकर कमा रखा। तो काली पूजा में वो हर साल गांव जाता। तो मैं उसको बोला भैया मेरा को दिल्ली घुराएगा लाल किला कुतुब मीनार। तो बोला जो जाएगा तो लाल किला तो सामने ही पड़ेगा, देख के उसका पास देखे हम लोग जाता। तो बोला जाएगा, हाँ मेरा को घुरा घाड़ा के मेरे को ट्रेन में बैठा देना, मैं आ जाऊँगा। तो वो जो बिल्डर का साथ काम करता वहाँ उठा था, सीआर पार्क में। तो वहाँ बिल्डर का घूर घाट के आके बिल्डिंग। भगवान भी कैसा कैसा समय दिखाता है दोस्तों। पहले पति का निधन हो गया, ससुराल से ये मायके आ गई और मायके में इनके पिताजी थे। कुछ समय बाद पिताजी का भी निधन हो गया और उसके बाद ये हो गई अकेली, क्योंकि इनके भाई और भाभी अपने बच्चों के साथ अपनी शादीशुदा जीवन में व्यस्त थे। तो इन्होंने सोचा मेरा शरीर ठीक है तो मैं क्यों ना खुद कमा के खाऊं। तो ये अपने एक पड़ोसी के साथ दिल्ली आ गई थी, क्योंकि इनके जो पड़ोसी थे वो दिल्ली में नौकरी करते थे। तो ये उनके साथ दिल्ली आई और दिल्ली में आके इन्हें बहुत अच्छे इंसान मिले जिन्होंने इनको काम दिया और ये बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी। जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, कमा रही थी, खा रही थी। और एक दिन क्या हुआ, ये काम के सिलसिले से ही इनके मालिक ने इन्हें भेजा और जो 3 पहियों वाली रेहड़ी होती है ना, जिसके ऊपर सामान लोड करते हैं, तो उस रेहड़ी पे ये बैठी थी और कहीं जा रही थी। तो बारिश का समय था, पानी काफ़ी भरा हुआ था और अचानक से इनकी रेहड़ी का जो पहिया था वो एक गटर में फंस गया और वो रेहड़ी पलट गई। और रेहड़ी पलटते ही ये उसके ऊपर बैठी थी, ये नीचे गिर गई और गिरने के बाद इनके पैरों में रॉड घुस गई और इनका पैर दब गया, जिससे ये बेहोश हो गई और इन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करा और इनका ऑपरेशन बोला। डॉक्टर ने बोला भाई आपके साथ कोई है तो बुलाओ। तो साथ तो कोई था नहीं, जिन्होंने इनको एडमिट कराया वही लोग थे। तो फिर सरकारी हॉस्पिटल था दीनदयाल दिल्ली में, तो वहाँ इनका ऑपरेशन हुआ। इनके पैर में रॉड डली, क्योंकि जो इनका पैर था पूरा, वो थाई की जो हड्डी थी वो टूट चुकी। गोलू बोल रहे ये जो गोलब्लैडर ऑपरेशन हुआ, जितना पैसा लगा प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया, 15 दिन रहा। मैं सपना का माँ। अच्छा, जिन्होंने आपको रखा था उन्होंने ही आपका ऑपरेशन कराया प्राइवेट हॉस्पिटल में? सारा ऑपरेशन करके वो गांव में खबर दी, फोन करा। मेरा मेजर वो नहीं था। तो फिर वो मेजर का क्या हुआ? फिर वहाँ से कैसे आप लोग आ गए यहाँ?
मालवीय नगर থেকে मेरा बोन था ऑपरेशन हुआ 30 दिन और तो दोस्तों इनका एक और ऑपरेशन हुआ था गॉल ब्लैडर का, जो इनके मालिक ने करवाया था और प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया था। सारा खर्चा उन्होंने उठाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप गांव चले जाओ, पर गांव में कोई था नहीं, तो इसलिए ये गए नहीं। तो कुछ समय तक इनके मालिक ने इनके खाने पीने रहने का इंतज़ाम करा, पर आखिर कोई कब तक ही कर सकता है। तो उसके बाद इन्हें खुद करना था। असली स्ट्रगल शुरू हुआ इनका अब, जब इन्हें अपने खाने पीने रहने का इंतज़ाम खुद करना था, वो भी ऐसे शरीर के साथ जो साथ नहीं दे रहा था और रिश्तेदारी कोई थी नहीं। भाई जो इनका शरीर है आप देख सकते हैं, ये जो पैर है ये जस्ट बिकॉज उस एक्सीडेंट की वजह से इनकी थाई की पूरी हड्डी टूट गई थी, जिसके कारण इनके पैरों में रॉड डली है थाई से लेके यहाँ इनके घुटने के पास तक, जिसके कारण ये पैरों को मोड़ नहीं सकती है। और आप सोच सकते हैं पूरे दिन इस पैर को ऐसे सीधे रख के काम करना, इट्स वेरी हार्ड। हम कुछ टाइम तक अपने पैर को नहीं मोड़ते तो हमें बेचैनी हो जाती है, बट इन्हें अपने पैर को इसी तरह से रख के सारे काम करने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा ये बैंड नहीं कर सकती है पैरों को, ठीक है। हमें ज़रा सा कुछ होता है हम खाट पकड़ लेते हैं दोस्तों, बट ये देखिए ये इसी शरीर के साथ अपने जीवन के सारे काम कर रही है और कमा रही है, खा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कमाने का क्या ही साधन है। देखो दोस्तों, इस उम्र में काम तो कोई देता नहीं है, शर्म के मारे, या फिर सोचते हैं पैसे तो देने पड़ेंगे पर इस उम्र में काम इतना होगा नहीं। तो गाइस ये अपना जो गुजारा है वो मांग के करती हैं, दुकानों पे जाती हैं, घर घर जाती हैं, जो इन्हें कुछ खाने का दे देता है, जो भी पैसे दे देते हैं, उन्हीं के ज़रिए ही ये अपना खाना पीना किराया सब चलाती है। कहते हैं भगवान साक्षात रूप में तो नहीं आता, पर भगवान किसी न किसी रूप में, अच्छे लोगों के रूप में इन तक मदद पहुंचाता रहता है, जिसके कारण ये अपना जीवन जी पा रही है, ठीक है। हालांकि खाने पीने की कोई इन्हें कमी नहीं है, कोई ना कोई इन्हें खाना देके जाता रहता ही है, पर फिर भी इट्स वेरी हार्ड। अकेले जीवन जीना, ना कोई बात करने के लिए होता है, ना कोई मदद करने के लिए होता है। सीरियसली गाइस सल्यूट है। मैं कहती हूँ आप कुछ सीखिए। आज हमारे साथ क्या, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो यूथ हैं, उनका ब्रेकअप हो जाता है, घर पे माँ बाप डांट देते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है, इतनी इतनी बातों पे वो सुसाइड करने के लिए चले जाते हैं। इन्हें देखिए, इनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, उसके बाद भी ये जीवन जी रही है, क्योंकि इनके अंदर जीवन जीने की चाह है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर मन ने कुछ ठान लिया है तो शरीर साथ देता है, भले ही शरीर में जान हो ना हो, फिर भी। तो आप भी जीने की चाह रखो तो जीने में मज़ा आएगा। जब ये जी सकती हैं तो हम क्यों नहीं, है ना दोस्तों। तो ऑलवेज थैंक्स फॉर गॉड, जो उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि जो हमारे पास है क्या पता वो किसी के पास नहीं है और उसके लिए कोई तरस रहा है। तो एक अच्छे शरीर के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए भगवान को रोज़ सुबह उठ के शुक्रिया अदा करा कीजिए कि आपने हमें ये स्वस्थ शरीर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सब तो काम कर लेते बेटा, खाली उठने बैठने में एकटू दिक्कत होता जे कैसे चलूँ, कैसे रहूँ। खाली ये भगवान के ठाकुर के रात दिन डाकता, अब जे दीक्षा शिक्षा दिए ওই গুরুদেবকে খালি মানতে, যে গুরুদেব तुम सहारा है, तुम ছাড়া কেউ कोई सहारा नहीं, तुम যা করবে ওইটাই হবে, রাখো তবো मारो तबो जिए रहो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को करती हूँ मैं यही एंड। और वीडियो बनाने का मेरा बस एक यही पर्पस था कि जो भी लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्हें भगवान से शिकायत रहती है कि भगवान ने उन्हें गरीब बनाया है या सुंदर नहीं बनाया, तो ये वीडियो देख के उनकी शिकायत शायद
शायद ख़त्म हो गई होगी। और माता जी के बारे में तो क्या ही कहना, ये सच में बहुत बहादुर हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान का नाम लेकर अपना जीवन जी रही हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए बस, और डेली भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।